5 दिसंबर को हमने जो ककड़ी की जो बुआई है वह किया हुआ था किसान साथियों। और आज जब हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज है 3 जनवरी 2025। तो जनवरी में असल में होता है क्या है किसान साथियों की ठंड काफी ज्यादा होती है। और जनवरी के महीने में आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उसको ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ठंड की वजह से न ही ठीक तरीके से जर्मिनेशन होता है और न ही जो पौधा है वह ठीक तरीके से ग्रो होता है। तो अभी हमारा जो ककड़ी का जो पौधा है उसको आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है। और अभी ऑल ओवर जो हमारा ककड़ी का जो फसल है वह काफी बेहतरीन है। तो उसके लिए क्या करना होता है किसान साथियों की आपको जो ड्रिंचिंग है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अगर आप ड्रिंचिंग सही तरीके से देते हैं, सही चीजों को अगर आप देते हैं, तब कहीं जाकर आपका जो ककड़ी है वह सही तरीके से ग्रो हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में किसान साथियों हम इसी के ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से डिटेल में जानकारी जानेंगे। इस दौरान जो है किसान साथियों हमने 2 बार ड्रिंचिंग किया हुआ है। दूसरा जो ड्रिंचिंग है कल ही किया हुआ था किसान साथियों। तो दोनों ड्रिंचिंग में हमने क्या कुछ दिया है, तब कहीं जाकर हमारा फसल जो है इस तरीके से काफी बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी जानेंगे। शुरुआती दौर में होता यह है किसान साथियों की लेट इस वजह से होता है क्योंकि आप जो पहला ड्रिंचिंग है उसको सही समय पर नहीं कर पाते। वह किस वजह से किसान साथियों कि जब तक आपका जो पौधा है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो हमारा पौधा देख पा रहे हैं किसान साथियों, यहाँ पर ये पौधा हमारा 3 पत्ती का हो चुका है। तो चौथा पत्ती इसमें जो है निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो जब आपका जो ककड़ी है वह 3 पत्ती का पूरा हो जाता है, उसके बाद जो चौथा पत्ता है वह निकलना स्टार्ट हो रहा होता है, उस समय पर आप पहला ड्रिंचिंग कर सकते हो। उससे पहले अगर आप ड्रिंचिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपका पौधा जलकर खत्म भी हो जाए, क्योंकि जो ककड़ी का जो जड़ है किसान साथी वह बिल्कुल न के बराबर शुरुआती दौरान रहता है। अभी भी जो इसका जो जड़ है वह उतना ज्यादा नहीं है, इतना बड़ा बड़ा पौधा हो गया है उसके बावजूद भी। तो इस वजह से ड्रिंचिंग आपको बहुत ही सावधानी के साथ करना होता है। और ठंड की वजह से सबसे पहले बात जर्मिनेशन काफी लेट होता है। जर्मिनेशन लेट होने के साथ साथ जो किसान साथी जो पौधा है वह बहुत ही धीमी ग्रोथ होता है। और जब तक 3 पत्ती का नहीं हो जाता तब तक आप उसमें कुछ दे नहीं सकते, और जब तक आप उसमें कुछ देते नहीं है तब तक आपका जो ककड़ी है वह सही तरीके से ग्रो नहीं होने वाला किसान साथियों। तो जब हमारा 3 पत्ती का हो जाता है, चौथा पत्ती निकलना स्टार्ट हो जाता है या फिर दिख रहा है कि निकलने वाला है, उस समय पर आप जो ड्रिंचिंग है वह कर सकते हैं। तो उस समय पर हमने जो ड्रिंचिंग है वह पहला ड्रिंचिंग किया हुआ था किसान साथियों। पहला ड्रिंचिंग को अभी के टाइम पर अगर हम बात करें तो 9 से 10 दिन हो चुका है। पहले ड्रिंचिंग में किसान साथियों हम 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जो 28-28 लिए, जिसमें 28% जो नाइट्रोजन है वह है और 28% जो फास्फोरस है वह है। शुरुआती दौरान हमको नाइट्रोजन और फास्फोरस की ही ज्यादातर जरूरत होती है। उसके बाद जो है किसान साथियों हम ह्यूमिक एसिड लिए हैं। ह्यूमिक एसिड हम जो है किसान साथियों ह्यूमिक एसिड ही जैसा आप मान सकते हो, फ्लोरा हमने जो है लिया है। उसको जो है किसान साथियों हम 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो फ्लोरा है उसको लिए हैं। और साथ में जो है किसान साथियों एक 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो कैस्केड है उसको लिए है। कैस्केड जो कि इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड है किसान साथियों। शुरुआती दौर में कटवा वगैरह की जो समस्या है, ककड़ी को हमारा काट देता है, उसकी समस्या है वह देखने को मिलती है, तो उसके लिए काफी कारगर है। और साथ में जो किसान साथियों फंगस की भी समस्या आपको देखने को मिलती है, गलन वगैरह की समस्या देखने को मिलती है शुरुआती दौरान में। तो ये जब सब समस्या जो है किसान साथियों कैस्केड डालने से नहीं आता। कैस्केड आप मान के चलो एक टीके के रूप में आप उसको कह सकते हैं, अगर आप कैस्केड पहले ड्रिंचिंग में डाल रहे हैं वैसे परिस्थिति में। इतना सभी को जो है किसान साथियों आपको अलग अलग एक छोटा छोटा डब्बा लेना है, उसमें आपको घोल लेना है। सभी को घोलने के बाद जैसे कि हम आगे आपको ड्रम दिखाएं, उस ड्रम में 200 लीटर का आप ड्रम ले सकते हैं या फिर 300 लीटर, जितना भी आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से ड्रम में घोल ले। घोलने के बाद जो है किसान साथियों आप जो ड्रिंचिंग है, जैसे कि इस तरीके से आपको दवाइयों का छोटा छोटा डब्बा देखने को मिल जाता है या फिर डिस्पोजर देखने को मिल जाता है। उसमें आपको जो है किसान साथियों पौधे के किनारे आपको थोड़ा थोड़ा जो ड्रिंचिंग है वह कर देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं किसान साथियों। पहला ड्रिंचिंग अपना ये हो गया किसान साथियों। इसमें होगा क्या कि स्टार्टिंग के समय पर आपके फसल में एक सही पोषक तत्व मिलता है। टीके के रूप में आप जो है कैस्केड दे रहे हैं, एनपीके दे रहे हैं, ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं। जड़ का जो नए नए जो जड़ का निर्माण है वह अच्छी तरीके से होने वाला है, जड़ का फैलाव अच्छी तरीके से होने वाला है, रोग कुछ समस्या जड़
के माध्यम से आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से शुरुआती दौरान में आपको जो आपका जो ककड़ी है वह अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है। अब पहला ड्रिंचिंग का ही कमाल है कि हमारा जो पौधा है वह इतना बड़ा बड़ा और इतना बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा ड्रिंचिंग हमने कल ही किया है किसान साथियों, और दूसरा ड्रिंचिंग का जो रिजल्ट है वह अभी तक हमें नहीं मिला है, क्योंकि लगभग एक सप्ताह आपको देखने को मतलब एक सप्ताह आपको लगने वाला है। एक सप्ताह बाद जो कल हम जो ड्रिंचिंग किए हैं उसका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो यह जो है अभी तक पहला ही ड्रिंचिंग का हमारा रिजल्ट है कि इतना बेहतरीन जो पौधा है वह देखने को मिल रहा है। तो दूसरा ड्रिंचिंग आपको कब करना है? तो दूसरा ड्रिंचिंग जो है किसान साथियों आपको पहले ड्रिंचिंग से 8 दिन बाद करना है, और इस टाइम पर जो है किसान साथियों आप डीएपी दे सकते हैं। पहले ड्रिंचिंग में हम जो है पहले जैसे कि मैंने पहले बताया किसान साथियों कि जड़ बहुत ही छोटा होता है, ना के बराबर होता है, तो हम डीएपी यूरिया जैसे जो खाद है उसका ड्रिंचिंग शुरुआती दौर में लगभग कोई भी फसल में देना नहीं चाहते, नहीं देते। उससे क्या होता है कि शुरुआती दौरान जो समस्याएं है वह काफी तेजी से आने लगता है, और जो जड़ है वह भी बहुत ही ना के बराबर रहता है। इस वजह से हम एनपीके की तरफ जाते हैं। दूसरा ड्रिंचिंग आपको 8 से 10 दिन बाद करना है किसान साथियों, और दूसरे ड्रिंचिंग में जो है किसान साथियों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 15 से 20 केजी के आसपास जो है किसान साथियों आपको डीएपी लेना है। डीएपी को 2 से 3 दिन पहले आपको पानी में डुबा कर रख लेना है, ताकि उसका जो आग है, जो गर्माहट है, वह दूर हो सके किसान साथियों। उसके बाद लगभग 8 से 10 केजी आपको फेरस सल्फेट लेना है। साथ में आपको 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो सल्फर है 90% वाला उसको लेना है किसान साथियों। और साथ में आप चाहे तो एक विगर ले सकते हैं, जो कि शुरुआती दौर में जो है किसान साथियों उसका जो फसल का जो ग्रोथ लेवल है उसको बढ़ाने के लिए काफी बेहतरीन जो कारगर है वह करता है किसान साथियों। और साथ में आपको एक जो फंगीसाइड है वह अवश्य ले लेना है किसान साथियों। आप सांप ले सकते हैं, टर्फ ले सकते हैं। हमने इस बार जो है किसान साथियों स्प्रिंट फंगीसाइड लिया है, जिसमें भी जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है वह देखने को मिलता है। तो इतना सब चीज जो है किसान साथियों हमने दूसरा ड्रिंचिंग में दिया हुआ है अभी के टाइम पर, और इसका जो रिजल्ट है किसान साथियों हम 8 दिन बाद फिर से आपको एक वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें आपको अवश्य दिखाने वाले हैं कि जो हमने दूसरा ड्रिंचिंग किया है उसका जो रिजल्ट है वह कितना बेहतरीन है, और जो ग्रोथ लेवल है वह कितना खतरनाक आपको देखने को मिलने वाला है। तो दूसरा ड्रिंचिंग आप 8 दिन बाद कर सकते हैं, और उसके बाद जो तीसरा ड्रिंचिंग है जो किसान साथियों वह आपको फिर से 10 से 12 दिन बाद करना है। तो दूसरा ड्रिंचिंग में और पहला ड्रिंचिंग में जो जो चीजें हम बताएं किसान साथियों उसको अगर आप दे देते हो तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इतना जब ठंड है उसके बावजूद आपका जो फसल है वह काफी तेजी से ग्रो होने वाला है। साथ में आपको एक स्प्रे भी लेना है ग्रोथ को लेकर जो है किसान साथियों, वह है किसान साथियों ग्रीनोका, जो कि एक पीजीआर है। उसको आपको जो है किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से 40 ml, और साथ में 1 केजी आपको जो 28 या फिर 19 है दोनों को मिक्स कर आपको जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर लेना है। ग्रीनोका 40 ml पंप लेना है, और जो 19 है उसको आपको 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इतना आप जो है किसान साथियों स्प्रे में भी दे सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि आपका जो फसल का जो ग्रोथ है वह काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा। जो है किसान साथियों हमारा ककड़ी को जो है देख पा रहे हैं ग्रोथ काफी बेहतरीन है। समस्याएं इसमें अभी के टाइम पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है किसान साथियों, और जो हम एक शेड्यूल है वो भी बनाकर चल चुके हैं अब जो रोग वगैरह समस्या वगैरह है उसके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले। इस तरीके से अभी आगे आपको काफी इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिलने वाली है। धन्यवाद।